हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा 7th क्लास की वर्कशीट नंबर 18 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान, जिसमें हम भूगोल का टॉपिक पढ़ेंगे वायु। सभी विद्यार्थी अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, तिथि लिखेंगे 27 नवंबर 2020। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट, जिसमें आप वायु के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों हम आज की वर्कशीट में मौसम और जलवायु के बारे में जानेंगे। तो देखिए, पहला टॉपिक है हमारा मौसम। मौसम और जलवायु दोनों में क्या अंतर होता है ये भी जानेंगे। तो देखिए, मौसम किसी एक नियत स्थान की नियत समय पर वायुमंडलीय स्थितियों को मौसम कहा जाता है। मौसम किसे कहते हैं बच्चों? किसी एक नियत स्थान, मतलब किसी एक स्पेसिफिक स्थान की बात हो रही है, उस स्थान पर नियत समय पर और वायुमंडलीय जो स्थितियां होती हैं उनको मौसम कहते हैं। जैसी भी स्थिति तो होती है उसके अनुसार मौसम परिवर्तित होता रहता है। और जलवायु किसे कहते हैं? एक नियत स्थान की एक दीर्घ काल मतलब एक बहुत लंबे समय की मौसम की औसत स्थिति को जलवायु कहते हैं। और बच्चों, ये जो जलवायु होती है ये एक लंबे समय में होती है, ठीक है। मौसम इसमें कभी भी परिवर्तन हो सकता है, और जो जलवायु होती है एक लंबे समय में होने वाली प्रक्रिया है, लगभग 25 वर्ष या इससे अधिक। तो लगभग 25 वर्ष का एक आंकड़ा लिया जाए कि 25 वर्ष में कैसी जलवायु रही, ठीक है। तो इस तरह से 25 वर्ष का अगर हम पूरा देखेंगे तो मौसम नहीं कहेंगे, उसे हम जलवायु कहेंगे। मौसम में परिवर्तन छोटे अंतराल में होता है, जैसे थोड़े थोड़े समय के बाद मौसम बदलता रहता है। कभी आपने देखा बहुत ठंडा मौसम हो जाएगा, कभी धूप निकल आती है तो गर्मी का मौसम हो जाता है। लेकिन जलवायु में परिवर्तन होने के लिए कई बार दशक लग जाते हैं। दशक मतलब लगभग 10 साल, ठीक है। दशक का मतलब होता है 10 साल का समय। उदाहरण के लिए अगर हम मौसम में देखें तो अभी धूप का निकलना, थोड़े समय के बाद बारिश का होना, है ना। कभी धूप निकल आती है, कभी बादल छा जाते हैं, फिर दोबारा से निकल आती है, कभी बरसात हो जाती है। तो ये क्या होता है, मौसम बदलता रहता है। लेकिन जलवायु, भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। तो जलवायु का हमने आंकड़ा कैसे निकाला? लगभग 25 वर्ष के समय का एक आइडिया लिया कि इतने समय में जलवायु कैसी रही। तो यहाँ की जलवायु कैसी है? मानसूनी है भारत देश की जलवायु। अब बच्चों, यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया है। आप अपने शहर का तापमान किस प्रकार जानते हैं? मौसम का पूर्वानुमान आप किस प्रकार से लगा सकते हैं? तो बच्चों, ये आपको खुद से करना है। हम तापमान कैसे जानते हैं? तापमापी के द्वारा जानते हैं। मौसम को प्रभावित करने वाले कारक तापमान, वायुदाब और पवन एवं आर्द्रता। तो सबसे पहले हम तापमान के बारे में पढ़ेंगे। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। तापमान किसे कहते हैं? वायु में मौजूद जो ताप है, गर्मी है, और जो शीतलता है, जो ठंडक है, उसके परिमाण को हम तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता, बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। जैसे शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, है ना। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी होती है और शीत ऋतु में मौसम बहुत ठंडा रहता है। आतपन क्या होता है बच्चों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। तापमान के वितरण को, कि कहाँ पर गर्मी है, कहाँ ठंड है ना, तो इसके वितरण को प्रभावित करता है वो एक कारक जिसे कि आतपन कहा जाता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा, आतपन किसे कहते हैं? सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, आतपन कहलाती है। आतपन मतलब सूर्य का तपना। सूर्य का तपना, आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती चली जाती है। मतलब भूमध्य रेखा पर आतपन की स्थिति ज़्यादा होती है, और ध्रुवों की ओर जैसे जैसे जाता है सूर्य, तो आतपन की स्थिति होती है वो घटती चली जाती है। इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता चला जाता है। इसीलिए बच्चों, जो भूमध्य रेखा होती है वहाँ पर गर्मी होती है, और ध्रुवों की तरफ क्या होती है? ठंडक रहती है। और इसी कारण से ध्रुव बर्फ से ढके हुए होते हैं। ध्रुवों पर अधिक बर्फ पड़ने का भी आतपन ही कारण होता है। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग पाएंगी। तो पृथ्वी का तापमान बहुत अधिक ना बढ़े, है ना। अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा? उससे फसलें नहीं उग पाएंगी, क्योंकि फसलों को एक नियत तापमान की आवश्यकता होती है।
गांव की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है। अब बच्चों शहरों का तापमान अधिक होता है, गांव का कम होता है। क्यों होता है, ऐसा क्या कारण है? इसका कारण ये है कि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है, वाहन, फैक्ट्रियां व अन्य क्रियाकलापों में ईंधन की खपत भी अधिक होती है। बच्चों आपने देखा है घर घर में एसी लगे होते हैं शहरों में, ना, अधिकतर लोगों के घरों में एसी होते हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां खुली हुई होती हैं और वाहन होते हैं, बहुत सारे वाहन चलते हैं। लेकिन गाँव में इतने वाहन नहीं चलते हैं, गाँव में फैक्ट्रियाँ भी नहीं होती हैं। तो उससे क्या होता है, शहरों का तापमान बहुत अधिक बढ़ा रहता है। और तापमान को हम मापेंगे तो उसके लिए बच्चों एक तापमापी यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसे आप यहाँ देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। इसका उपयोग तापमान को मापने के लिए होता है। तापमान को मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस, इससे पता चलता है कितने डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हम पढ़ेंगे इसमें वायु दाब। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायु दाब किसे कहते हैं? पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। बच्चों जो समुद्र का किनारा होता है, समुद्र स्तर, वहां पर वायु दाब बहुत अधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर वह घटता जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो वायु दाब घटता जाता है, जिस कारण से ऊंचाई पर जाने पर उसमें वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कमी हो जाती है ना, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। अत्यधिक ऊंचाई पर वायुदाब व ऑक्सीजन की कमी के कारण व्यक्ति बीमार पड़ सकता है अथवा उसकी मृत्यु भी हो सकती है। यदि बहुत अधिक ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण क्या हो सकता है, मनुष्य बीमार हो सकता है या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। पर्वतारोही इसी कारण से अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं। बच्चों जो पर्वतारोही जाते हैं, ऊपर चढ़ते हैं उन पर, तो इसीलिए वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ते हैं वायुदाब और ऑक्सीजन की कमी होती चली जाती है। वायुदाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अत्यधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। बच्चों जब वायु गर्म होती है तो क्या होता है, वायु ऊपर उठती है, और जब वायु ठंडी होती है तो वायु नीचे रुक जाती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। जब वायु ऊपर उठती है तो क्या बनता है, निम्न दाब क्षेत्र बनता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है। बच्चों जहाँ पर कम तापमान होता है मतलब नमी होती है तो वहाँ की वायु भी ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। ठंडी होती है तो ठंडी होने के कारण यह भारी होती है, और भारी होती है तो यह ऊपर हवा के साथ नहीं उठ पाती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च वायुदाब क्षेत्र बनाती है। जो भारी वायु होती है बच्चों वो कैसा बनाती है, उच्च वायुदाब क्षेत्र बनाती है, और उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। अब बच्चों यहाँ पर हम पढ़ेंगे वायु दाब मापी के बारे में। तो देखिए ये जो चित्र है ये आप देख सकते हैं, इसे कंपास कहते हैं या वायु दाब मापी भी कहते हैं। इसका उपयोग वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है। ये वायु दाब मापी यंत्र है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है। अब बच्चों इसमें आए हुए प्रश्न हैं कुछ, तो प्रश्नों को पढ़ते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर आतपन की मात्रा क्यों घटती है? तो बच्चों क्यों घटती है यहाँ पर हम देखेंगे कि भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की तरफ आतपन की मात्रा क्यों घट जाती है, क्योंकि ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं, इसलिए घट जाती है आतपन की मात्रा। तो पहले प्रश्न का आंसर आप लिखेंगे क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, है ना, भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। जबकि ध्रुवों पर, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, ध्रुवों पर पूछा जा रहा है कि मात्रा क्यों घट जाती है, ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसीलिए आतपन की मात्रा घट जाती है ध्रुवों पर। दूसरा प्रश्न पूछा गया बच्चों, गांव की अपेक्षा शहरों में तापमान अधिक क्यों होता है? गांव की अपेक्षा शहरों में तापमान अधिक क्यों होता है बच्चों? तो इसका डायरेक्ट इसमें आंसर दिया हुआ है, आंसर नंबर 2 आप यहाँ से ये पूरा लिखेंगे, आंसर नंबर 2। गांव की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है क्योंकि शहरों की जनसंख्या अधिक होती है। शहरों में जनसंख्या अधिक होती है, वाहन, फैक्ट्रियां व अन्य क्रियाकलापों में ईंधन की खपत होती है, इसीलिए गांव की अपेक्षा शहर का तापमान अधिक होता है। प्रश्न नंबर 3 है, ठंडे क्षेत्रों में किस प्रकार का
वायु दाब होता है। तो बच्चों जो ठंडे क्षेत्र होते हैं वहाँ पर किस प्रकार का वायु दाब होता है, वहाँ पर उच्च वायु दाब होता है। ठीक है, उच्च वायु दाब। ठीक है, इस तीसरे प्रश्न के आंसर में आप लिखेंगे जहाँ की जलवायु ठंडी, जहाँ वायु ठंडी होती है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उच्च दाब होता है, उच्च वायु दाब होता है। तो बच्चों इस तरह से ये आपकी वर्कशीट पूरी हुई। आपके लिए एक इसमें क्रियाकलाप भी दिया गया है कि अगले सप्ताह के तापमान को लिखिए। जो आने वाला सप्ताह है उसके तापमान को आपको लिखना है, उसमें होने वाले परिवर्तन पर एक नोट भी लिखिएगा। तो बच्चों ये जब अगला सप्ताह आएगा तब उसके आप परिवर्तन, जो तापमान है उसके बारे में आप लिखेंगे। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ आई होगी। अगर आपको वर्कशीट में प्रश्नों के उत्तर सही समझ आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।